Hello everyone, I am Jyotsna Sinha, Assistant Professor in Department of Journalism and Mass Communication at IIMT University, Meerut. So, the topic of today's presentation is media and social development. Before going to the topic, media and social development, first I will discuss what is social development and key indicators of social development. The meaning of social development is the term social comes from the Latin word socio, which means companion, ally or associate. In simple terms, social refers to anything that relates to society, human relationships or the way people live and interact with one and another. It involves activities, behaviors and institutions that connect individuals within a community or group. विच मीन्स सोशल एक ऐसा टर्म है जो कि लैटिन वर्ड सोशियो से आया है एंड सोशियो का अर्थ होता है कि एक कोई ऐसा कंपेनियन, कोई आपका ऐसा साथी और कोई जिसे आप एसोसिएट भी कह सकते हैं, मतलब कि आपके काम में सहयोग करने वाले लोग, जिसे कि सोशियस कहा गया है लैटिन भाषा में. तो ये टर्म जो है सोशल, ये वहीं से आया है. When we say something is social, it means it concerns people living together in organized groups, sharing common values, customs and goals. जब भी हम सोशल टर्म की बात करते हैं तो उसका ये अर्थ होता है कि किसी एक समूह में रहने वाले लोग जो कि एक ही तरह के वैल्यूज़ और कस्टम्स को फॉलो करते हैं और उनकी बिलीफ्स जो है वो एक जैसी होती हैं, तो वो समान भावना से प्रेरित होते हैं. In a broader sense, social also relates to collective welfare and cooperation among people. It emphasizes interdependence, communication and mutual respect within human relationship. अगर हम व्यापक तौर पर बात करें तो सोशल का अर्थ होता है कि एक कलेक्टिव वेलफेयर, जहाँ पे समाज के हर एक व्यक्ति के वेलफेयर के बारे में हम सोचेंगे, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर हम सोचते हैं. एरिस्टोटल ने कहा है मैन इज़ अ सोशल एनिमल, विच मीन्स कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? इसका ये अर्थ होता है कि ह्यूमन्स आर नेचुरली इंक्लाइंड टू लिव टुगेदर, टू कोऑपरेट एंड कम्युनिकेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स, विच मीन्स ह्यूमन्स आर नेचुरली इंक्लाइंड, मतलब जो मनुष्य होते हैं वो स्वाभाविक तौर पे जन्म लेते हैं साथ में रहने के लिए और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए, किसी भी कार्य में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और रिलेशनशिप्स बनाने के लिए. जैसे हम जो सारे ह्यूमंस होते हैं, हम सारे ह्यूमंस के एक दूसरे के साथ कई तरह के रिलेशंस होते हैं, जैसे कि हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, व्यावसायिक संबंध होते हैं. तो उसी तरह से हर मनुष्य जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए उसके वो साथ में रहता है, लोगों के अन्य मनुष्यों के साथ रहता है, वो बाकी मनुष्यों से कोऑपरेट करता है और वो बाकी अन्य मनुष्यों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है. इसका बेसिक एसेंस ये है कि ह्यूमंस कैन नॉट लिव इन आइसोलेशंस, जिसका अर्थ है मनुष्य कभी भी एकांतवास में नहीं रह सकता है. क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को सरवाइव करने के लिए अपने आसपास लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि और ह्यूमंस जो उसके साथी होते हैं उसे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है. दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. जो मनुष्य होते हैं वो स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए, अपने एक दूसरे के ग्रोथ के लिए और अपने फुलफिलमेंट के लिए, मतलब कि अपनी ज़रूरतों के लिए और अपने विकास के लिए मनुष्य जो है वो बाकी मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है. सोसाइटी प्रोवाइड्स इंडिविजुअल्स विद कंपेनियनशिप, प्रोटेक्शन, cooperation and the opportunity to share ideas, emotions and experience. समाज में मनुष्य समाज में क्यों रहता है? मनुष्य समाज में इसलिए रहता है क्योंकि समाज उसे साथ में रहने के लिए कंपेनियनशिप, मतलब कि उसके साथ में और लोग होते हैं जो उसे कंपनी देते हैं, एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसे सामाजिक सुरक्षा की भावना मिलती है. अगर कोई भी व्यक्ति अकेला रहेगा तो वो
स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करता है, तो इसीलिए उसे प्रोटेक्शन फील होता है अगर वो किसी सोसाइटी के अंतर्गत रहता है, किसी सोशल सिस्टम के साथ रहता है। एंड फॉर कोऑपरेशन एंड द अपॉर्चुनिटी टू शेयर आइडियाज़, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस, और उसके पास ये सारे अवसर होते हैं कि वो अपने सारे इमोशंस और अपॉर्चुनिटीज़ को अपने बाकी सहभागियों के साथ शेयर कर सकता है। आवर डेवलपमेंट एज सिविलाइज्ड, मोरल एंड इमोशनली बैलेंस्ड, एक सोसाइटी में रहते हुए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी सिविलाइज्ड होता है, हमें मोरल वैल्यूज़ सीखने को मिलते हैं एक दूसरे से, और हम इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं क्योंकि हमें अपनी भावनाएं शेयर करने के लिए हमारे पास कंपेनियंस होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। Development is a process of progress, growth and positive change in different aspects of human life and society. Improvement of people's living conditions, economic opportunities, education, health, infrastructure and overall quality of life. Now we will discuss the meaning of development. Development का अर्थ है मनुष्य जीवन के और समाज के जो विभिन्न तरह के एस्पेक्ट होते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड पॉजिटिव चेंज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, विच मीन्स मानव जीवन के एक समाज में रहते हुए उसके बहुत सारे बेनिफिट उसे मिलते हैं, जैसे कि उसमें से एक ये है कि उसके जीवन के जो विभिन्न आयाम होते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एंड व्यक्तिगत, ये सारे कारक जो हैं वो काफ़ी संतुलित तौर पर आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। डेवलपमेंट का अर्थ है कि लोगों की जो लिविंग कंडीशंस है, मतलब कि उनके जो रहन सहन का जो स्तर है उनके और उनके आर्थिक अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो इम्प्रूवमेंट का अर्थ डेवलपमेंट है। It is not only about economic advancement but also social justice, equality and human well-being. And which means it is not only about economic advancement. Development is not basically only economic. It believes in the development every aspect of the society. Development means moving from a lower or less advanced stage to a higher or more advanced one, which means हम जहाँ पे भी जीवन यापन कर रहे हैं अपने जीवन के जिस भी स्तर पर, डेवलपमेंट का अर्थ है कि हम उस स्टेज से एडवांसमेंट की ओर जा कर के उस स्टेज से आगे बढ़े। इट इज़ अ कॉन्शियस process that aims to remove poverty, unemployment and equality while ensuring that all people can live with dignity in society. डेवलपमेंट का ये उद्देश्य होता है कि समाज में रहने वाले हर व्यक्ति समान तौर पर विकास करे और हर व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहे और साथ ही हर व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्राप्त हो। नाउ वी विल डिस्कस द सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का अर्थ है कि समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे कि असमानता और ह्यूमन राइट्स मतलब मानवाधिकार और जेंडर इक्वालिटी और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सारे आयामों पर चर्चा करें और ध्यान दें और इन सब को कैसे हम एडवांसमेंट की ओर ले जाएं, ये है सोशल डेवलपमेंट। Social development, it has been promoting the realization of human potential and dignity. ये social inclusion, social development is basically it focuses on social inclusion and cohesion of all the people who lives in a society, and social development enhances the social capital and innovation, which means अगर हमारे समाज का विकास होता है तो हमारे समाज के का जो सोशल कैपिटल है उसमें भी विकास होते हैं, उसमें कई तरह के हमें इनोवेशंस देखने को मिलते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के प्रति सजग होते हैं।
It encompasses various aspects such as poverty eradication, social inclusion and social protection, social justice, human rights, gender equality and environmental sustainability. सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, मतलब कि हमारे समाज में जो भी गरीबी का स्तर है उसे कम करना है हमें। अगर गरीबी कम होगी तभी हमारा समाज विकास कर पाएगा। उसके साथ ही हमें सोशल इंक्लूज़न एंड सोशल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है। ये इस आयाम को भी अपने साथ इंक्लूड करता है सोशल डेवलपमेंट। मतलब कि सोशल इंक्लूज़न मीन्स कि हमारे समाज में बहुत से जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोग हैं, तो हमें सबको साथ में लेकर के चलना है, तभी हमारा समाज का विकास हो सकता है। सोशल डेवलपमेंट को समझने के लिए इसके की इंडिकेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके की इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, एनवायरनमेंट एंड पॉवर्टी। द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज़ हेल्थ। Health reflects the overall well-being and quality of life of people in a society. अगर किसी भी समाज के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वह स्वाभाविक तौर पर वह समाज बेहतर तरक्की करेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ को पहले इंडिकेटर के तौर पर रखा जाए। A healthy population is more productive, capable of education and employment. अगर जनसंख्या हेल्दी होगी तो फिर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकती है, वो बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सकती है और उसे बेहतर एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होता है तभी वो सारे क्षेत्रों में बेहतर कार्य करके दिखा सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो चाहे शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर, तो उस व्यक्ति को वो कई संभावनाओं और अवसरों से वंचित हो सकता है, क्योंकि वो बेहतर नहीं फील कर रहा है। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। Better health standards indicates higher levels of social development and human progress. किसी भी समाज का बेहतर हेल्थ स्टैंडर्ड उस समाज के सोशल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन प्रोग्रेस को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है। Now we will discuss the next indicator of the social development, that is education. It empowers individuals with the knowledge, skills and values necessary for personal and societal growth. एजुकेशन क्यों ज़रूरी है हमारे समाज के लिए? एजुकेशन हमारे समाज के लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमारे समाज के हर एक व्यक्ति एम्पावर्ड हो सके, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, अपने निर्णय खुद ले सके, विवेकवान हो सके, वो कई तरह के नए नए स्किल्स सीख सके और वो किसी भी समाज के पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। An educated population contributes to economic productivity, social awareness and responsible citizenship. जब तक हमारा समाज एजुकेटेड नहीं होगा, हम अपने समाज में ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लोगों से, क्योंकि ये जब व्यक्ति शिक्षित होता है तभी वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हो सकता है। एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी, प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड इनकरेजेस इनोवेशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। एजुकेशन गरीबी को दूर करने में और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट key indicator of social development is gender equality. Gender equality ensures that both men and women have equal access to opportunities, resources and rights. Gender equality means समाज के हर जेंडर को, वो चाहे स्त्री और पुरुष ही नहीं बल्कि LGBTQ के समाज के लोगों के हर वर्ग को equal opportunities, equal resources and equal rights
प्रोवाइड करना इज़ द की इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जब तक समाज के हर वर्ग को, चाहे वो स्त्री पुरुष हो या फिर LGBTQ वर्ग हो, अगर हर वर्ग को समान अधिकार, अवसर और सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही हैं, तब तक वह समाज तरक्की नहीं कर सकता है। When women participate equally in education, employment and decision making, it strengthens families, communities and the economy। जैसे कि कहा जाता है कि अगर महिला शिक्षित होती है तो फिर पूरा परिवार शिक्षित होता है, इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगर वो शिक्षित होती है तो वो इक्वली रूप से पार्टिसिपेट करती है एजुकेशन लेने में, और फिर वो अपने आने वाली जनरेशन को भी शिक्षित करती है। जेंडर इक्वालिटी प्रमोट्स फेयरनेस, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इन्हेंसेस सोशल जस्टिस। जेंडर इक्वालिटी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे समाज में इक्वालिटी आए, फेयरनेस आए और गरीबी कम हो। जब सभी व्यक्ति को समाज में समान अवसर और मौके मिलेंगे तो फिर हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से काम कर सकता है, रोज़गार कर सकता है, और फिर इस तरह से समाज में रोज़गार सभी व्यक्ति को प्राप्त होंगे। तो फिर इस प्रकार से समाज में पॉवर्टी, जो कि गरीबी, कम हो सकती है। A society that values and empowers all genders reflects true social progress and balanced development। कोई भी समाज जो कि जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट को महत्व देता है, वह समाज निश्चित तौर पर आगे जा सकता है, क्योंकि वह उसके समाज में हर एक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना जीवन यापन कर सकता है। उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसका समाज, उसका राज्य उसके साथ है। द नेक्स्ट की इंडिकेटर ऑफ द सोशल डेवलपमेंट इज़ एनवायरनमेंट, मतलब पर्यावरण। A clean, safe and sustainable environment is essential for the health and well-being of people। पर्यावरण का स्वस्थ होना और स्वच्छ होना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? एक स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन दे सकता है, क्योंकि पर्यावरण होता क्या है यह समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण हमारे पास की जो पारिस्थितिकी है, हमारे आसपास की पारिस्थितिकी को पर्यावरण कहते हैं। यदि हमें स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और बेहतर इन्वायरमेंट मिल रहा है तो हमारा पर्यावरण जो है वो हमारे उस पर्यावरण में रहने वाले लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंश्योर्स फूड, वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन्स। यदि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे जो हमें प्राकृतिक तौर पे प्राप्त हुए हैं, ऐसे संसाधन जैसे कि जल है, वायु है, हमारे खनिज संसाधन, ये सारे संसाधनों का अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और विवेकपूर्ण ढंग से, तो ये संसाधन हम ना सिर्फ अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, बल्कि हम इसे अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। Environmental protection reflects a society's awareness, responsibilities and commitment to sustainable living। यदि कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो फिर वह अपने राज्य के प्रति और अपने देश के प्रति भी जागरूक नहीं माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक है तो वो निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार नागरिक है। Maintaining ecological balance and preventing pollutions are signs of true social progress and responsible development। इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स कि हमारी इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी में हमारे बहुत से छोटे से लेकर के बड़े जीव जंतु हैं, मानव जाति है, और इन सारे और जो बाकी तत्व हैं, उन सारे तत्वों में अगर संतुलन बना हुआ है और हम अपने इस पर्यावरण में पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं और जल संरक्षण कर पा रहे हैं, तो ये फिर एक बेहतर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट माना जा सकता है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी हमारे देश में
काफ़ी सालों से हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इस गरीबी रेखा से बाहर लाने के लिए और गरीबी को कम करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति रोज़गार प्राप्त कर सके और हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि जब तक गरीबी रहेगी तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। High levels of poverty indicate inequality, lack of access to education, health care and basic needs. Means कि यदि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़े स्तर पर गरीबी है, यदि किसी क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर गरीबी है, तो वो इंडिकेट करती है कि उस क्षेत्र में हेल्थ केयर कम है और उस क्षेत्र की बेसिक नीड्स, बेसिक फैसिलिटीज़ एंड लैक ऑफ एक्सेस, ये सारी सुविधाएं, यदि किसी क्षेत्र में हाई लेवल की पॉवर्टी देखी जा रही है तो इसका अर्थ ये होता है कि उस क्षेत्र में बेसिक सुविधाओं की कमी है, साक्षरता की कमी है और बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है। Reducing poverty means improving living standards, providing employment opportunities and ensuring social justice. तो सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि समाज में गरीबी को कम किया जाए। और गरीबी कैसे कम हो सकती है, इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को साक्षर बनाया जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए और उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त हो। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से संबंधित हो, चाहे वो निम्न वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो या मध्यम वर्गीय हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, उसे संवैधानिक और मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। The extent of poverty in a society shows how effectively it supports the welfare and dignity of all its people. किसी भी क्षेत्र में गरीबी का स्तर यह दर्शाता है कि उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के लोगों का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसा है, मतलब कि वो किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, वो उनका रहन सहन कैसा है, वो उनका खान पान कैसा है, उन्हें चिकित्सकीय सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, उनके पास बाकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो एक तरह से गरीबी उस क्षेत्र के लिविंग स्टैंडर्ड्स को प्रेजेंट करती है। इसलिए सोशल डेवलपमेंट के लिए रिड्यूस पॉवर्टी इज़ अ की थिंग। नाउ वी विल डिस्कस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि सस्टेन करे, मतलब जिसे हिंदी में सतत विकास कहा जाता है, तो जो ना सिर्फ हमारे आज बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों तक भी चलता रहे। इसके डेफिनेशन हम देखेंगे। Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation means ऐसा विकास जो कि हमारे आज के ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन इसके साथ ही हमारे जो भविष्य की जो एबिलिटीज़ हैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। To meet their own needs, sustainable development calls for concerned efforts towards building an inclusive, sustainable and resilient future for people and the planet. Sustainable development का अर्थ है कि सभी व्यक्ति समाज के सभी व्यक्ति साथ आए और समाज के विकास के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा और ऐसे विकास करने हैं जो कि ना सिर्फ वर्तमान के संसाधनों का हम इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें, बल्कि अपने भविष्य के जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम उसे संरक्षित रख पाएँ। अ ग्लोबल ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बाय 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2015 में आया था और इसका टारगेट हमें अचीव करना है 2030 तक। ये 193 मेंबर कंट्रीज़ द्वारा अडॉप्ट किया गया था और 2015 में आया था, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ईच ऑफ द 17 गोल्स हैज़ स्पेसिफिक टारगेट्स, अ टोटल ऑफ 169 टारगेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
process is measured by indicators over 230 indicators, and sustainable development goals have 230 indicators. The first sustainable development goal is no poverty. No poverty means कि if we want a developed society, then we have to reduce the poverty. मीन्स अगर हमारे सोसाइटी में जितनी कम गरीबी रहेगी उतना ज़्यादा हमारा समाज विकास कर पाएगा. जैसा कि हमने आगे डिस्कस किया था, ज़ीरो हंगर. द सेकंड सस्टेनेबल गोल इज़ ज़ीरो हंगर. हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं है और वो बिना खाए ही उन्हें अपना दिन गुजारना पड़ता है और भूखे पेट ही सोना पड़ता है. तो इसलिए समाज का विकास करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. ये एक हमारा टारगेट है. नेक्स्ट टारगेट इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत एक गोल ये निर्धारित किया गया कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना है. जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो अपनी सारी जिम्मेदारियां, सारे कार्य और सारे क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकता है. क्वालिटी एजुकेशन. हर एक व्यक्ति को सिर्फ शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए. क्वालिटी एजुकेशन से तात्पर्य है कि उसे अपने विद्यालय में या अपने कॉलेज में सारे संसाधन प्राप्त होने चाहिए, बेटर टीचर्स होने चाहिए, वहाँ पे उनको सारी शिक्षा से संबंधित सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए. क्वालिटी एजुकेशन का अर्थ होता है कि बेहतर शिक्षा प्रदान करना. बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है. या क्वालिटी एजुकेशन का अर्थ है उन बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ताकि वो भविष्य में एक बेहतर नागरिक बन सके. इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो शिक्षा से संबंधित है वो सारी उनकी पूरी की जाए. The next indicator of sustainable development goal is gender equality. Gender equality का अर्थ है कि समाज के हर लिंग जैसे स्त्री या पुरुष दोनों वर्गों को समान अधिकार और समान सुविधाएं और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, तभी एक समाज तरक्की कर सकता है. सिक्स्थ इंडिकेटर इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसका अर्थ है कि समाज के हर एक व्यक्ति को क्लीन वाटर और सैनिटेशन प्राप्त हो, इसका ध्यान रखना एक गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत. द नेक्स्ट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, विच मीन्स कि जो एनर्जी है उसे अफोर्डेबल बनाना है और क्लीन बनाना है ताकि वो हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाए और हमारे समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल भी हो ताकि वो इस्तेमाल कर सके इसका. द नेक्स्ट गोल इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, विच मीन्स हमारे सोसाइटी के हर एक व्यक्ति के पास डिसेंट वर्क होना चाहिए जिससे कि वो अपना कार्य कर सके और समाज में योगदान दे सके अपना समाज के विकास में, और उससे हमारे समाज के आर्थिक विकास भी होगा. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत इंडस्ट्री के इनोवेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है. और द नेक्स्ट गोल इज़ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, विच मीन्स कि समाज में जो भी असमानता है, चाहे वो जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, लिंग को लेकर के हो, संपत्ति को लेकर के हो, तो इन सारी असमानताओं को दूर करने के लिए ये गोल निर्धारित किया गया है. 11th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़. हमारे सिटीज़ को ऐसा बनाना है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में योगदान प्रदान कर सकें. और द 12th इंडिकेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन.
हर एक व्यक्ति को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ताकि वो जो भी कंजम्पशन हम कर रहे हैं ऊर्जा का, जैसे कि बिजली है या ईंधन है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहें। हमें जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही इस्तेमाल करें, अनावश्यक तौर पे इसका इस्तेमाल हमें बंद करना चाहिए। 13th सस्टेनेबल गोल इज़ क्लाइमेट एक्शन। जैसा कि हम देखते हैं कि हर साल हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 1% बढ़ रहा है। उसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं और उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए क्लाइमेट एक्शन जैसे प्रोग्राम्स लाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत। 14th इंडिकेटर इज़ लाइफ बिलो वाटर। हमें ना सिर्फ धरती के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं और इंसानों के लिए सोचना है, बल्कि हमें हमारे जो जीव हैं जो कि पानी के अंदर निवास करते हैं, हमें उनके लिए भी सोचना है ताकि वो भी हेल्दी रह सकें। लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का तात्पर्य है कि धरती पे निवास करने वाले हर जीव जंतु और व्यक्ति, हर किसी की लाइफ को बेहतर बनाना है और स्वस्थ बनाना है। 16th डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हमारे जो संस्थाएं हैं, न्याय देने वाली संस्थाएं हैं, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हर व्यक्ति को जस्टिस मिल सके। एंड लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मतलब इन गोल्स को पूरा करने के लिए जितने भी ये 17 गोल्स का हमने स्टडी की अभी, इन 17 गोल्स को पूरा करने के लिए हमें पार्टनरशिप पे ध्यान देना है। पार्टनरशिप मतलब कि दिस पार्टनरशिप कैन बी लोकल और ग्लोबल बोथ। दीज आर द की चैलेंजेस बिफोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। द फर्स्ट चैलेंज इज़ डिस्पाइट प्रोग्रेस, uneven poverty reduction with rural areas and marginalized communities lagging behind। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2015 से शुरू हुआ और 2030 में ख़त्म होने वाला है, तो इसमें बहुत प्रयासों के बाद भी अभी हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो नहीं हो पाया है, या पॉवर्टी रिडक्शन अनइवन तौर पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसका अर्थ है कि कुछ क्षेत्रों में पॉवर्टी रिडक्शन मतलब गरीबी कम हुई है और कुछ क्षेत्रों में गरीबी कम नहीं हुई है। इसीलिए अब हमें कोशिश करना होगा कि जिन क्षेत्रों में गरीबी कम नहीं हो पाई है उन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा ध्यान दें। द नेक्स्ट चैलेंज इज़ इश्यूज़ लाइक पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर शॉर्टेज and dropout rates hinder quality education. One of the sustainable development goal is quality education. The barrier before this is इश्यूज़ लाइक पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, जैसे उनके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं हैं, उन्हें उनके स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे, जैसे कि उनके स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे वो नहीं है, उनके स्कूल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें कमी है, या फिर शिक्षकों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स की कैपेसिटी की तुलना में उतनी अभी नहीं है, या फिर वो कई विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब स्कूल में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एडमिशन्स तो ले लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मतलब बीच में ही वो कोर्स कंप्लीट किए बिना ही छोड़ देते हैं। तो ये सारे जो है ये क्वालिटी एजुकेशन के मार्ग में बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। हाई बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, malnutrition especially among children and women remains a challenge। हेल्थ के क्षेत्र में जब हम देखें तो अभी भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कि संक्रामक और गैर संक्रामक रोग हैं जो कि जिनके ऊपर अभी हम कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो उन क्षेत्रों पे अभी हमें काम करना है। और माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण का शिकार हैं बहुत से बच्चे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मार्ग में। क्लीन वाटर एक्सेस एंड सैनिटेशन रिमेन्स इनएडिक्वेट इन मैनी रीजन्स।
बहुत से क्षेत्रों में अभी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस नहीं देखने को मिल पा रहा है। लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि वो स्वच्छ जल का सेवन कर पाएँ, तो उन्हें स्वच्छ वायु और स्वच्छ भोजन मिल सके, तो ये भी एक अवरोध है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वाटर पॉल्यूशन आर सीरियस प्रॉब्लम्स। जो पानी है, जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी समस्या क्या है कि हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो चुका है, और ना सिर्फ जल जिसका हम सेवन कर रहे हैं, बल्कि वो जल भी जो ग्राउंड वाटर लेवल का जल है वो भी पॉल्यूटेड है। तो उसकी वजह से जो हमारी फसलें हैं वो भी पॉल्यूट हो रही हैं, जो पानी हम पी रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है। तो उसकी वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जल जनित रोग कही जाती हैं, तो उसके लोग शिकार हो रहे हैं। Deforestation, biodiversity loss and increasing climate risk like floods and drought. Deforestation जैसे कि बहुत से जगह पे जंगलों को काटा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे इमारतें बनानी हैं और या फिर कोई नया उद्योग लगाना है, इस वजह से बहुत से जंगलों को काट दिया जाता है। तो इन जंगलों की कटाई का दुष्परिणाम ये हुआ है, का बुरा परिणाम हमें ये देखने को मिला है कि उसकी वजह से हमारे पर्यावरण को बहुत बुरा असर हुआ है। जैसे कि कभी भी हमारे क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ और सूखे की समस्या आ जाती है, जिसका लोगों को सामना करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट नीड्स अर्जेंट अपग्रेड्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड हाउसिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसका हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ आने जाने के लिए, कहीं पे भी हमारे वाहन, वो सारे वाहन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। और जो वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा, वो अभी प्रॉपर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वो वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट है हमारा, वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो ये जो है, ये बाकी जो हमारे क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट ना हो पाने की वजह से बहुत से रोग फैल रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है और साफ़ सफाई नहीं रहती है। तो इन सारे क्षेत्रों में अपग्रेड करने की बहुत अधिक संभावना है और आवश्यकता भी है। तो ये थे चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ this is the conclusion what we have studied. The sustainable development goals represent a comprehensive global efforts to promote social development by addressing critical issues like poverty, education, health and equalities. सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट के की इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और ये की इंडिकेटर्स जो हैं वो की इंडिकेटर्स ही हमें बहुत से इंडिकेटर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत गोल के तौर पर देखने को मिले हैं, जिसके ऊपर ना सिर्फ हमारा देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए काम किया जा रहा है कि हमारे देश में और ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर ऐसा विकास लाना है जो कि ना सिर्फ हमारे वर्तमान को सुधारे बल्कि हमारे भविष्य को भी संरक्षित करे, जिसके लिए हमारा देश और अन्य देश भी बहुत से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके मार्ग में अभी बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, जो कि उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ख़ास करके हमारे देश में बहुत सी डाइवर्सिटी है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र जो है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाने पे भाषाएं बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है, बहुत से आयु वर्ग और भाषा और संस्कृति और रिलीजन के लोग होते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी के तौर पे कुछ भी लागू नहीं किया जा सकता है यहाँ पर। तो ये भी एक चुनौती है हमारे देश के लिए और इसके ऊपर हमें काम करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।